दोस्तों, महाभारत काल में अनेकों वीर योद्धा हुए जो किसी न किसी रूप में आज के मनुष्य को प्रेरणा देते हैं। ऐसे एक वीर योद्धा थे महारथी कर्ण। दोस्तों, महारथी कर्ण माता कुंती के पुत्र और पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन कर्ण को संपूर्ण जीवन अपमान और श्राप की छाया में व्यतीत करना पड़ा और अंत में उनके ही छोटे भाई अर्जुन ने उनका महाभारत के युद्ध में वध कर दिया। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसा कर्ण के पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण हुआ था। पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण ही कर्ण को अर्जुन के हाथों मरना पड़ा। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में दंबोदर नाम का एक असुर हुआ करता था। उसने सूर्यदेव की घोर तपस्या की। दंबोदर की कठिन तपस्या से सूर्यदेव प्रसन्न हो प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। तब दंबोदर ने सूर्यदेव से अमृत का वरदान मांगा, लेकिन सूर्यदेव ने मना कर दिया। तब दंबोदर ने वरदान में 1000 दिव्य कवच मांगे और साथ ही मांगा कि इन दिव्य कवचों को वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की हो, और जो भी उसके दिव्य कवचों को तोड़े उसकी उसी समय मृत्यु हो जाए। दंबोदर की मांग सुनकर सूर्यदेव भी चिंतित हो गए। वो जानते थे कि यह असुर उसके वरदान का गलत उपयोग करेगा, किंतु सूर्यदेव वरदान देने के लिए मजबूर थे और इस तरह वह सहस्त्र कवच के नाम से जाने जाने लगा। वरदान प्राप्त कर दंबोदर खुद को अमर मानने लगा और वरदान के अहंकार में लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। इधर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति विष्णु जी की परम भक्त थी और उसने सहस्त्र कवच के बारे में सुन रखा था, इसीलिए उसने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वो आगे आए। मूर्ति की विनती सुन भगवान विष्णु ने कहा कि दंबोदर को खत्म करने के लिए वे उसके पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, और कुछ समय बाद ही मूर्ति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम नर और नारायण थे। कहने को नर और नारायण 2 शरीर थे, लेकिन उनकी एक आत्मा थी। दोनों भाई बड़े हुए और वन को चले गए, जहाँ नारायण तप करने लगा। एक दिन दंबोदर वन में घूमने आया और उसने एक मनुष्य को अपनी ओर आते देखा। उस मनुष्य ने दंबोदर को नजदीक आकर कहा कि मेरा नाम नर है और मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नर की बात सुनकर दंबोदर ने कहा कि हे बालक, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? मेरा वध वही कर सकता है जिसने 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की हो। नर ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति तपस्या में लीन है वह मेरा भाई नारायण है। मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहा है और मैं तुमसे युद्ध करूंगा। इसके बाद नर और दंबोदर में युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही 1000 वर्ष पूर्ण होते हैं, नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। सूर्यदेव के वरदान के कारण कवच टूटते ही नर की मौत हो जाती है। यह देख सहस्त्र कवच खुश हो गया और सोचने लगा कि अभी तो एक ही कवच टूटा है। तभी उसने देखा कि नर की तरह ही एक व्यक्ति उसकी ओर दौड़ा आ रहा है और नर का मृत शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है। इतने में व्यक्ति नर के पास आकर रुक जाता है। वास्तव में वह नारायण होते हैं। ये देख दंबोदर ने कहा, हे नारायण, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने व्यर्थ ही अपने प्राण गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर बैठ गए। भाई को जीवित होते ही नारायण ने दंबोदर को ललकारा और नर तपस्या में लीन हो गए। 1000 साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर से एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई, और फिर नर ने नारायण को जीवित कर दिया। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता, दूसरा तपस्या। हर बार पहले की मृत्यु हो जाती और दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 बार कवच टूट गए, तब दंबोदर समझ गए कि उसकी मृत्यु नजदीक है और युद्ध से भागकर सूर्यदेव के पास गया। इधर नर और नारायण भी दंबोदर का पीछा करते हुए सूर्यदेव के पास पहुंचे और सूर्यदेव से दंबोदर को सौंपने को कहा, लेकिन सूर्यदेव इसके लिए राजी नहीं हुए। तब नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दिया, आप इस असुर को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण आप भी इसके पापों के भागीदार रहेंगे। इसीलिए आपको अगले जन्म में इसके साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। यही असुर द्वापर में सूर्य के अंश के रूप में कर्ण के नाम से जन्म लिया। कर्ण सिर्फ सूर्य पुत्र नहीं थे। जैसे नर और नारायण 2 शरीर एक आत्मा थे, वैसे ही कर्ण के शरीर में 2 आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्त्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश था वही उसे महारथी बनाता था, जबकि उसके भीतर असुर का अंश उसे द्रौपदी वस्त्रान जैसे जघन्य अपराध का भागी बनाता था। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए पहले इंद्रदेव उसका कवच मांग लेते हैं और अर्जुन कर्ण का वध कर देता है।